नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। स्वच्छता की सीख दुनिया भर को सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन स्थल पर अनदेखी के चलते अस्वच्छता दिखाई दी। इसे देखकर कांग्रेसियों ने अफसोस जाहिर किया और बिना देर किए अस्थि विसर्जन स्थल पर तत्काल सफाई कर डाली। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जिला इकाई ने सतियारा घाट पहुंचकर महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन स्थल पर अपने हाथों से सफाई की, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिलाएं, पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। जैसे ही कांग्रेसी महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जन स्थल पर पहुंचे, पूरी गंदगी फैली थी। देखकर कांग्रेसियों को काफी दुख पहुंचा और उन्होंने मौजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसियों द्वारा अस्थि विसर्जन स्थल साफ सफाई कर पानी से धोया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष किशोर महाजन, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष मुन्ना अमर यादव, पूर्व विधायक हमीदुद्दीन काजी, शेख उबैदुल्ला अंसारी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ के प्रशासन को, नगर निगम को यह याद नहीं आया जिन्होंने स्वच्छता के प्रति अलग जगाया था, उनके ही अस्थियां विसर्जन स्थल को साफ नहीं किया गया। मौजूदा सरकार केवल अपने फायदे के लिए गांधी जी का इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश के, विश्व के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल, आज ये अफसोस हो रहा है कि पुण्यतिथि के दिन भी समाधि स्थल के, जो कि स्वच्छता के प्रतीक माने जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनके समाधि स्थल पर भी गंदगी का अंबार है। तो आज हम सब मिलकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और समाधि स्थल को साफ कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि नाथूराम गोडसे की सोच वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको महात्मा गांधी जी को भी वो नहीं छोड़ रहे, इसका दुख है। सिर्फ दिखावे के लिए मानती है, बाकी उनकी सोच नाथूराम गोडसे की और नाथूराम गोडसे की सोच के लोग हैं। इसलिए आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी समाधि स्थल की व्यवस्था जीर्णशीर्ण, न कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई, न कोई साफ सफाई की गई। तो ये अपने आप में दिखता है कि उनकी सोच, उनकी कथनियों करने में कितना फर्क है। बुरहानपुर के पुलिस थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिपुरा में पुरानी रंजिश के चलते एक विवाद में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिपुरा में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने क्षेत्र के युवक अलीमुद्दीन से मारपीट की और अलीमुद्दीन को लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक इतना घायल था कि उसके सिर में 15 टांके आए हैं। इस पूरे मामले की जांच थाना कोतवाली पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गांधी प्रतिमा समीप श्रद्धा सुमन अर्पित कर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बुरहानपुर में कांग्रेस जिला इकाई शहर और ग्रामीण द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गांधी प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, पूर्व विधायक हमीदुद्दीन काजी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन, शैली कीर, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष मुन्ना यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन, उबैदुल्ला अंसारी, मुशर्रफ खान, कांग्रेस की महिला नेत्री शामिल रहीं। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए जिस तरह गांधी जी ने गोरे अंग्रेजों को देश से बाहर किया, उसी तरह आप हमें भाई से भाई लड़ाने वाली ताकतों को, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो देश का सूरज कभी नहीं डूबता था, उस देश के अंग्रेजों को देश से बाहर करके देश को आज़ादी दिलाई। आज उसी के कदम पर चलते हुए हमारा किसान संघर्ष कर रहा है। हम आप सबको उनके साथ रहना है। हम सबको किसानों का मान सम्मान व ख्याल रखना है और किसानों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। किसान, आम व्यक्तियों सबको साथ लेकर इस हमारे देश को आज़ाद किया था। आज दुख होता है कि जो किसान, जो कि देश का अन्नदाता है, जिन किसानों ने अपने बलिदान से देश को आज़ाद करने में सबसे बड़ी अपनी भूमिका निभाई है, आज वो किसान अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो आज दर दर के ठोकरे खा रहे। किसान को आज ये जो हिटलर शाही की सोच वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोही है। तो आज हम सब देशभक्तों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अहिंसा के मार्गों को अपनाकर हमारे बापू ने देश से गोरों को भगाने का काम किया था, ये देश हमारा है,
तो अब हमको सबको अहिंसा के मार्ग पर इन किसानों के साथ, हम सब किसानों के साथ खड़े होकर हमारे संकल्प लेते हैं आज बापू की पुण्यतिथि पर कि इन गोरों के साथ जैसा भगाया था तो एक कालों को भी, जो हमारे देश के विरोधी है, जो अपने आप को छद्म राष्ट्रवादी कहते हैं, तो इन सबको हम भगाकर हमारे अपने अधिकार को, जो अधिकार हमको महात्मा गांधी जी दिए थे, उस अधिकार को हम कायम करेंगे। आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मेरा अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यही संकल्प लेते हैं हम सब कि हम महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर देश को विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाएंगे। शहर के शनि मंदिर समीप एक बैंक के कथित अतिक्रमण को निगम के अफसरों ने जेसीबी की सहायता से ढहा दिया। बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा शहर के शनि मंदिर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के अतिक्रमण को सुबह तड़के अफसरों द्वारा जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया गया। निगम आयुक्त ने बताया कि इस बैंक की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत चल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना में हितग्राहियों को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है और न ही शासकीय कार्य में कोई सहयोग किया जा रहा था। इसको लेकर इनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी नगर निगम का अमला आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ने के पूर्व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, लेकिन बैंक अधिकारी द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाकर भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया। इसी बात को लेकर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच काफी कहासुनी हुई थी और एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार बैंक का अतिक्रमण तोड़ दिया गया। शहर के स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में रैली और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए, जो कि सुबह से स्कूल से निकलकर पुष्पक बस स्टैंड होते हुए सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे। यहां रैली का समापन हुआ। इसके बाद अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को उद्बोधन देकर मार्गदर्शन दिया गया, साथ ही शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी और गायत्री परिवार के सदस्य मौजूद रहे। स्कूली छात्रा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया है। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में अगर नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करो, देश के प्रति काम करने का नशा करो, अच्छे विचारों का नशा करो। आज गांधी जी के पुण्यतिथि पर हमने मद्य निषेध एवं मद्य निषेध के ऊपर रैली निकाली थी हमारी शाला से। हमने बस स्टैंड से होकर अपनी शाला में नारे लगाकर गांधी जी की पुण्यतिथि पर रैली निकाली थी। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर युवा कल्याण के द्वारा एक आयोजन किया गया कि नशा मुक्ति को लेकर एक रैली भी निकाली गई, निबंध प्रतियोगिता भी गांधी जी के ऊपर किया। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का नशा न करें। नशा होना चाहिए पढ़ने का, नशा होना चाहिए देश के हित में काम करने का, न कि तंबाकू खाने का, न कि सिगरेट पीने का, न कि शराब पीने का। जीवन में नशा यदि करना है तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने का नशा होना चाहिए। शहर के गांधी भवन में निगम द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गांधी चौक पहुंचकर पूर्व निगम महापौर अनिल भोसले, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, मंसूर सेवक राजेंद्र सलूजा द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद गांधी भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजनों का गुणगान किया गया और उनके विचारों को याद किया गया। वहीं परंपरा अनुसार गांधी भवन में सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन किया। जिला छिंदवाड़ा में एडीएस ग्राउंड पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। जिला छिंदवाड़ा में स्वर्गीय वीर सिंह ठाकुर की स्मृति में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल दर्शकों ने देखा। परासिया विधानसभा क्षेत्र के एसीटी ग्राउंड में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आज हर हर महादेव टीम और चांदा मेटा और ड्रीम 11 परासिया के बीच फाइनल मैच हुआ। 10 जनवरी से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक साहू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ राजेश दुबे, WCL की तरफ से शशिकांत साहू, क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक बल्लू नागी और शैलेंद्र वर्मा मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शिकुवैद की रिपोर्ट।